सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में आप व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कि निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गोविंद गुरु, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोतीलाल तेजावत, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माणिक्यलाल वर्मा और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है गोकुल भाई भट्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी? तो जो खांडलाई आश्रम की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी भील शिक्षा के लिए? बताइए। माणिक्यलाल वर्मा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। खांडलाई जो आश्रम है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1934 में। इसके अलावा जो माणिक्यलाल वर्मा है इनके द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन भी किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। ठीक है। तो जो खांडलाई आश्रम है, खांडलाई आश्रम की स्थापना ये की गई थी 1934 में। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ध्यान रखना। और कहां पर की गई थी खांडलाई आश्रम की स्थापना? तो ये की गई थी सागवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना कहां पर की गई है? तो सागवाड़ा डूंगरपुर में की गई थी। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कब की गई थी? 1934 के अंतर्गत। इसके अलावा है देखिए जो माणिक्यलाल वर्मा है इनके द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन भी किया गया था। ठीक है। मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन किया था 1938 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। गोविंद गुरु के द्वारा तो संत सभा की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? 1883 में। आप जानते हो मोतीलाल जो तेजावत है इनके द्वारा एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है और इनके द्वारा सिवाई प्रजा मंडल का गठन किया गया था 1939 में। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है कि दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में है? ऑप्शन मेवाड़ी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ढूंढाड़ी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेवाती और डी ऑप्शन में दे दिया गया है बावड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्या पूछा गया है कि दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो किस भाषा में है? दादू पंथ का जो साहित्य है कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो दादू दयाल है इनका जन्म हुआ था 1544 में। कहाँ पर हुआ था? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनके द्वारा जो अधिकतर रचनाएं है वे ढूंढाड़ी भाषा में की गई थी और अकबर से इनकी मुलाकात प्रथम हुई थी 1500
85 ईस्वी में, ठीक है। दादू दयाल, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात। 1544 में, ठीक है। और अकबर से जो इनकी मुलाकात है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अकबर से प्रथम मुलाकात कब हुई थी? तो 1585 ईस्वी में इनकी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दादू दयाल का जो अधिकांश साहित्य है, अधिकांश साहित्य वे कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में है। और दादू दयाल के जो सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर गया है एग्जाम में कि दादू दयाल के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है, अलख दरीबा। और दादू दयाल के जो शिष्य है वो कितने हैं? 52 शिष्य। और इनकी शाखाएं कितनी है? 5 शाखाएं। कौन कौन सी 5 शाखाएं बताइए मुझे? एक तो है खालसा है, खाकी है, इसके अलावा व्यक्त है, उत्तराखे है और नागा है, ठीक है। दादू दयाल की प्रमुख 5 शाखा है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और ढूंढाड़ी भाषा राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? तो जयपुर, टोंक, ठीक है, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से ढूंढाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी जो भाषा है यह है जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में बोली जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेवाड़ी जो भाषा है या बोली है राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है। और जो मेवाती भाषा है या बोली है ये राजस्थान के अलवर भरतपुर में बोली जाती है। वागड़ी जो बोली है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? कि जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको भी यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सूर्यमल मिश्र, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? विजय दान देता। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सागर मनगोपा। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है कन्हैयालाल सेठिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी? और इसका आप सभी राइट आंसर जानते हो, क्या करोगे? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक सागरमल गोपा इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा सागरमल गोपा के द्वारा और कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? सागरमल गोपा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर। इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? तो एक तो लिखी गई है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आजादी के दीवाने पुस्तक के लेखक हैं तो सागरमल गोपा या फिर जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। या फिर रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है। ये सागरमल गोपा की प्रमुख है जो कि पुस्तकें हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यमल मित्र के द्वारा तो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? वीर सत्सई, वंश भास्कर, छंदोमयूख, राम रंजाट और सती राशि, ठीक है। विजयदान दत्ता के द्वारा है कि बातारी फुलवारी या फिर बापू के 3 हत्यारे या फिर दुविधा या फिर चरणदास चोर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विजयदान देता की। इसके अलावा जो कन्हैयालाल सेठिया है इनके द्वारा मेजर लीलदास या फिर मायाडो हेलो या फिर धरती दोहरारी या फिर शबद, ये इनकी प्रमुख रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि वीर भारत सभा
वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन विजय सिंह पथिक। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अर्जुन लाल सेठी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट मुझे राइट आंसर बताइए। आप क्या करोगे कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? बताइए फटाफट आंसर दीजिए इसका। वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1910 में। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको ध्यान में रखना है विजय सिंह पथिक। दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, वीर भारत सभा की स्थापना तो केसरी सिंह बारट के द्वारा 1910 में। लेकिन वीर भारत समाज पूछ लिया जाए कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी की तो प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं है? एक तो है शुद्र मुक्ति, शुद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शुद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा प्रमुख रचना है पंचेड़ा। ठीक है, पंचेड़ा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पीड़ितों का पंचेड़ा, पीड़ितों का पंचेड़ा, ये रचना की गई है विजय सिंह पथिक के द्वारा। दोनों में काफी अंतर है। पंचेड़ा की रचना की है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा और पीड़ितों का पंचेड़ा, इसकी रचना की गई है विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या पूछा गया है कि तारकसी के आभूषण, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? किस स्थान के प्रसिद्ध है? ऑप्शन उदयपुर, नाथ द्वारा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बालोतरा। डी ऑप्शन में यहां दे दिया गया है क्या? चित्तौड़गढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं तारकसी के आभूषण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन, नाथ द्वारा राज संबंध प्रसिद्ध है तारकसी कला के लिए। ठीक है, उदयपुर आप सभी जानते हैं कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है, कठपुतली कला के लिए। ठीक है, इसके अलावा बालोतरा, बालोतरा जाना जाता है अजरक प्रिंट और मणि प्रिंट के लिए, अजरक प्रिंट। इसके अलावा मलिर प्रिंट पहले जाना जाता था बाड़मेर, लेकिन वर्तमान समय में बालोतरा नया जिला बन चुका है। और ये कौन सी प्रिंट के लिए जाना जाता है? तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ कावड़ कला के लिए, कावड़ कला के लिए भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़। इसके अलावा आजम जाजम प्रिंट के लिए, आजम जाजम प्रिंट के लिए भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़। इसके अलावा दाबू प्रिंट, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दाबू प्रिंट के लिए
कौन सा जिला जाना जाता है? तो अकोला गांव चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। आजम किरण के लिए भी चित्तौड़गढ़ जिला जाना जाता है। इसके अलावा है जो कि कावड़ कला के लिए भी जाना जाता है बस्ती चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आभूषण, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। नौगरी, गोखरू, ओखरी। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। बताइए कि निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो देख लीजिए कि कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। नौगरी, नौगरी कहाँ का आभूषण है? ये तो हाथ का आभूषण है। और गोखरू, ये भी हाथ का आभूषण है। नौगरी और गोखरू ये दोनों तो है हाथ के आभूषण। ठीक है, और ओखरी है कान का आभूषण। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चूप आप सभी जानते हैं ये दांत का आभूषण है। चूप दांत में पहनी जाती है। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं क्या क्या? 5 जनवरी 1544। बी ऑप्शन में दिया गया है 12 जनवरी 1544। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 फरवरी 1540। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 14 मार्च 1544। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर कि गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ? सुमेर के युद्ध के बारे में पूछा गया है कि ये युद्ध कब हुआ था सुमेर का, गिरी सुमेर का। तो ये हुआ था 5 जनवरी 1544 को। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। गिरी सुमेर का युद्ध ये हुआ था 5 जनवरी 1544 को। और कहाँ पर हुआ था ये युद्ध? ब्यावर। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ था गिरी सुमेर का युद्ध? तो ये हुआ था मालदेव, मालदेव राठौर और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की क्या होती है? विजय होती है। और मालदेव के जो सेनापति होते हैं, मालदेव के सेनापति का नाम बताइए आप मुझे क्या था? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि मालदेव के सेनापति का क्या नाम था, तो क्या करोगे? जेता और कुंपा। ठीक है, मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। ये दोनों क्या होते हैं? इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में है जो कि शेरशाह सूरी ने हार के आके ये कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर है जो कि हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो वो कथन था शेरशाह सूरी का। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा? ये मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? देवली। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नसीराबाद।
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जहाजपुर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, ब्यावर। बताइए क्या करोगे। कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, कहाँ पर था मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, फटाफट आंसर बताइए इसका, कहाँ पर था मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर। ठीक है, और इसका जो गठन है ये कब किया गया था, 1822 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था, तो 1822 ईस्वी में। ठीक है, क्या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए अचलगढ़, जरगा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है देलवाड़ा। बताइए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी तो कौन सी है, गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, तो द्वितीय सर्वोच्च चोटी है शेर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, फर्स्ट नंबर पर गुरु शिखर। ठीक है, 1722 मीटर। दूसरे नंबर पर है फिर शेर, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है इस प्रकार से। तीसरे नंबर पर है देलवाड़ा, और देलवाड़ा की क्या ऊंचाई है बताइए, 1442 मीटर। ठीक है, फिर है जरगा, जरगा की है 1431 मीटर। पांचवें नंबर पर है अचलगढ़, और अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, और छठे नंबर पर है आबू, आबू की ऊंचाई 1295 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की तृतीय सर्वोच्च चोटी है, तो इस प्रकार से क्रम भी आपको ध्यान में रखना होगा। अचलगढ़ की क्या लिख देती हूँ, 1380, जरगा की 1431 मीटर, और देलवाड़ा की 1442 मीटर ऊंचाई। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि राजस्थान का एकीकरण कौन हुआ। राजस्थान का एकीकरण कौन हुआ। ऑप्शन 20 मार्च 1949। डी ऑप्शन में 1 नवंबर 1956। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 26 जनवरी 1950। डी ऑप्शन में दे दिया गया है 25 मार्च 1948। बताइए क्या करोगे राइट आंसर कि राजस्थान का एकीकरण कौन हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण वो हुआ था 7 चरणों में। 7 चरण के नाम बताइए आप मुझे। प्रथम चरण, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। ठीक है, दूसरे चरण का क्या नाम था, पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान
संघ। और चतुर्थ चरण का नाम था व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान। पांचवें चरण का था नाम संयुक्त। संयुक्त व्रत राजस्थान संघ। ठीक है। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। क्रम याद रखना। सातवें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान। ठीक है। तो ये 7 चरण थे। तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये कौन हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। तो देख लेते हैं पहले जो मत्स्य संघ है इसका निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948। और पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948। ठीक है। संयुक्त राजस्थान का निर्माण 18 अप्रैल 1948। व्रत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949। ठीक है। संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण 15 मई 1949। क्वेश्चन बनता रह सकता है यहाँ से कि संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो 15 मई 1949। या फिर व्रत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949। ठीक है। या फिर राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। ठीक है। या वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। इस प्रकार से आपको क्रम भी याद होने चाहिए तथा कब बने थे। ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और बच रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। काफी बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंभीर। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है कांकली। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाणगंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 की निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तोरावटी बेसिन या फिर शेखावटी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? देख लीजिए आप, कांकली नदी। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, तोरावटी बेसिन या फिर शेखावटी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कांकली नदी। और जो कांकली नदी है इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी शिखर। खंडेला की पहाड़ी शिखर से इसका उद्गम होता है। और जो कांकली नदी है इसके किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो गणेशर सभ्यता। गणेशर सभ्यता बसी हुई है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। काकली जो नदी है इसका उद्गम होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से। और जो गंभीर नदी है इसका उद्गम होता है सपोटरा करौली से। ठीक है। और बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी कोटपुतली भैरोड से। ठीक है। तो उद्गम स्थल भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आज की क्वेश्चन हमने शॉर्ट कर लिए हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।